भाई जितेंद्र जी, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुनील जी, अन्य साथी, और इसी बीच जो पूरे देश के इतिहास में माने क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा, माता नंदा देवी, साथ ही समस्त पदाधिकारी गण, समाज सेवी और मेरे इस धरती के मूल मालिक आदिवासी समुदाय में भील समूह के वडील, माताएं, बहनें और साथ ही अन्य समूह से जो भी साथी आए हैं, आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। मैंने काफी इंतजार करवाया, हमें इस इलाके का ज्यादा आइडिया नहीं था, नासिक में कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हम रात को पहुंचे तो नासिक में मैसेज चला गया। तो नासिक में सुबह सुबह 2-3 कार्यक्रम छोटे मोटे हो गए, इसकी वजह से हम थोड़ा लेट भी हुए। फिर भी आप लोग ने इंतजार किया, आप लोगों के मन में एक आशा है कि कुछ नया होगा, एक उम्मीद है कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये भारत आदिवासी पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी। मैं आते आते सोच रहा था, हमें चांदवड़ के अंदर एकलव्य भील संगठन के कुछ पदाधिकारी मिले, इससे पहले कोंकणी समाज के हमारे कुछ पदाधिकारी मिले। तो मैं सोचते हुए आ रहा था कि ये आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, लेकिन मालिक की स्थिति एक किराएदार जैसी हो गई है। आसपास में देख रहा था, जो हमारे जो मकान बने हुए हैं, हमारे लोग एक दो जगह हम रास्ते में रुके, छोटा मोटा धंधा पानी कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, क्या ये स्थिति से सुधार होगा या फिर उससे बेहतर स्थिति, बदतर स्थिति होती जाएगी। वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें सुधार आएगा या फिर उससे खराब स्थिति आएगी हमारे आने वाली पीढ़ी की। ये मेरे मन में सवाल आ रहा था बार बार। और मैंने ये भी सोचा कि हम देश के मूल मालिक हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों, मुगलों, राजा रजवाड़ों से जो लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर अगर किसी का खून बहा है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का खून बहा है। इस देश को आजादी दिलाने में हमारे पूर्वजों ने लाखों बलिदान दिए, और इसके बाद ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के वक्त से जो हमारे तात्कालीन जो युवा माने जाए या बुजुर्ग माने जाए या बच्चे थे, और आजादी के नशे में इतने डूब गए, संभल ही नहीं पाए, और आजादी में क्या मिला वो समझ ही नहीं पाए, और धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। और आज हमारे भाई ने कहा था, जो भील प्रदेश की बात है वो आज या अभी की बात नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी अकेली बात, अभी नई बात उठाई, नई मांग उठाई, वो नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने और भील प्रदेश की मांग को लेके ही कई आंदोलन हुए। आपने मानगढ़ का आंदोलन सुना होगा, एक दिन में 1,500 आदिवासी मारे गए थे तुरंत, गोविंद गुरु के नेतृत्व में, और वो भी भील राज कायम करने की मांग कर रहे थे। उस भील प्रदेश के लिए ही एक दिन के अंदर 1,500 आदिवासी मारे गए, और आज उस लड़ाई को हम भूल गए, पार्टियों में बंट गए। मैं आ रहा था, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हुए थे उधर, विचार कर रहे होंगे ये पार्टी आई है, क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पुराने लोगों में एक मानसिकता बैठ गई है कि कांग्रेस है और भाजपा है, और हो सकता है इधर शिवसेना या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ये होगा। जो काम आजादी के बाद होना चाहिए था, जो खुद का नेतृत्व आजादी के बाद शुरू करना चाहिए था, वो आज हो रहा है।
जो आज ये जो काम हो रहा है, देश के अंदर आदिवासियों को अपना खुद का संगठन बना के, खुद का लीडरशिप वाले, खुद के हाईकमान या खुद के नेतृत्व में अपने जनप्रतिनिधि चुन के लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम आजादी के बाद से करना चाहिए था। लेकिन खुद का घर नहीं बनाया हमने, हम किराए के घरों में रहना पसंद किया। मतलब खुद की पार्टी, खुद का संगठन बनाना पसंद नहीं किया हमने, किराए की पार्टियों में रहना पसंद किया। और वहां अगर किराए के घर में रहेंगे तो व्यवहार कैसा होगा? किराएदार जैसा ही होगा कि मालिक जैसा होगा? किराएदार जैसा ही। इसलिए हमारे नेता पार्टियों में एमएलए एमपी बनते हैं, आदिवासी समाज की एक बात नहीं बोलते वहां। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो किराए के घर में रह रहे, और जिस दिन आदिवासी समाज की बात बोल देंगे उनको तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा, मतलब टिकट काट दिया जाएगा। यही हो रहा है इसमें, देश में अंदर एक भी एमपी एमएलए इस समाज के संवैधानिक अधिकार को लेके, इस समाज का जो हमारा इतिहास है, जो इतिहास को खत्म किया जा रहा है, उस इतिहास को उजागर करने को लेके क्या विधानसभा लोकसभा में बोलता है? वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो किराए की जगह रह रहा है। और जब भी बोलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत नहीं बताई। और आज ये समय है, एक टर्निंग पॉइंट है। हमारे सबकी जिंदगी गुजर जाएगी, आपकी भी गुजर जाएगी, हमारी भी गुजर जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये एक ऐसा समय है, अगर अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को वापस गुलामी की ओर जाना है। जमीनें नहीं रहेगी, आरक्षण नहीं रहेगा, और इतिहास तो उन लोगों ने वैसे ही मिटा दिया गया है। और ये विचारधारा आई इसलिए आज महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, बाकी कमल कांग्रेस के नेताओं, कमल कांग्रेस के संगठनों में ये नहीं लगती है। आज जिस विचारधारा से मैं विधायक बन के आया, आज 84 की जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया, और पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक समय था कि आदिवासियां भील कहने में शर्माते थे, और कई आदिवासी भील कह दिया था, किराए का या कहीं कुछ काम होता, कुछ सामान होता, वो मिलता नहीं था। बच्चे पढ़ने जाते थे वहां बाहर, कॉलेजों में एडमिशन ढंग से नहीं मिलता था, और मिलता था तो भी इसके साथ छुआछूत भेदभाव होता था। और कई सरकारी कार्यालय में जाते थे तो उनके साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता था। लेकिन ये विचारधारा आई और हम 2 विधायक चुन के गए, और 2 विधायक चुन के जाने के बाद समाज के इतिहास को राजस्थान की विधानसभा में रखा, हमारे समाज के संवैधानिक अधिकार को राजस्थान की विधानसभा में रखा, और जो हमारे समाज के आम लोगों का जो आत्मविश्वास मर गया था, स्वाभिमान मर गया था, उसको जगाया। तो जो 5 साल पहले भील कहने से शर्माता था, वो आदमी आज गर्व से कहता है कि मैं भील हूं। ये क्रांति आई, ये परिवर्तन आया। जो 5-10 साल पहले भील या आदिवासी कहने से शर्माता था, वो व्यक्ति आज छोटा सा बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा भी गर्व से कहता कि मैं भील हूं, मैं आदिवासी हूं। लेकिन 5 साल पहले उसके पिता भील कहने से शर्माता था। ये स्थिति थी। 5 साल पहले सरकारी कार्यालयों में छुआछूत भेदभाव होता था, और आज हमारा भाई जाता है, काम होता नहीं होता, लेकिन टेबल खटका के बोलता है कि ये काम करना पड़ेगा ये अधिकारियों को। ये परिवर्तन आया है। हमारे जो 5 साल पहले जो स्थिति थी, हो सकता है यहां पर भी वर्तमान में वही स्थिति होगी आज। मुझे इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन वर्तमान समय में इस दुनिया में महाराष्ट्र के जो इलाका ट्राइबल इलाका है, उस इलाका में हमारे लोगों के साथ यही होता होगा आज, जो हमारे राजस्थान में होता था। एक परिवर्तन आया, और लोग, आज मैं आया हूं, सूचना पहुंचेगी कमल कांग्रेस के नेताओं को, और आपको कहेंगे अरे क्या हो जाएगा, वो राजस्थान से, तुम्हारा क्या मतलब है? दिल्ली का पंडित धुलेव के पंडित जी से दोस्ती रख सकता है, संबंध रख सकता है, लेकिन राजस्थान का भील हमारे महाराष्ट्र दुलिया के भीलों से संबंध नहीं रखेगा क्या? रखेगा। ये भी कहेंगे क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, और छोटी पार्टियों का अस्तित्व नहीं होता, ये कहेंगे लोग। आपके सामने ये बातें आएगी।
छोटी पार्टियों की वजह से ही देश का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर ये छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज वर्तमान में देश का अस्तित्व नहीं बचा होता। आप देश के इतिहास, आजादी के बाद के इतिहास को उठा के देखो। देश में जब भी एक तंत्री शासन बैठा है, एक तरफा बहुमत की सरकारें बनी है, तो देश का पतन हुआ है। और देश के अंदर जब भी गठबंधन की सरकार बनी है तो देश का उद्धार हुआ है। आज यूपी की सरकार 2004 में बनी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस एकमात्र के प्रधानमंत्री नहीं थे। गठबंधन की 18 पार्टियों ने समर्थन देके उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जो देश के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया, वन अधिकार अधिनियम आया, वो क्षेत्रीय पार्टियों ने मांग रखी थी। जो देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जो आज निःशुल्क गेहूं या जो यहाँ योजना चल रही होगी, देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया, वो क्षेत्रीय पार्टी की मांग थी, कांग्रेस ने नहीं दिया हमको। सूचना का अधिकार अधिनियम, वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आया, कांग्रेस की वजह से नहीं आया। देश के अंदर नरेगा कानून आया, रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005, वो क्षेत्रीय पार्टी की वजह से आया, कांग्रेस ने नहीं दिया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो यूपीए की सेकंड सरकार में कर्नाटक की जो तरफ की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन्होंने डिमांड की तो कांग्रेस को मजबूरन लाना पड़ा, कांग्रेस नहीं लही। देश के हित में, आम जनता के हित में जितने भी कानून आए हैं वो सारे क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, न कि राष्ट्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं। अब आपको तय करना है कि राष्ट्रीय पार्टियों में ताकत है या क्षेत्रीय पार्टियों में। राष्ट्रीय पार्टियां देश को बचा सकती है या हमारे समाज का भला कर सकती है, या क्षेत्रीय पार्टियां कर सकती है? क्षेत्रीय पार्टियां कर सकती है। और क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती तो देश के हित में, आम जनता के हित में जितने भी जो कानून आए वो कानून नहीं आते। और आप देख सकते हो 2014 के बाद एक तरफा बहुमत की सरकार बनी केंद्र में, वो सारे कानून खत्म किए गए। आज न रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने का प्रावधान ला रहे, फॉरेस्ट राइट एक्ट को खत्म करने का प्रावधान ला रहे, आरटीआई को सीमित कर दिया गया। जितने आम जनता के हित में, आदिवासी समाज के हित में कानून बने थे वो सारे के सारे कानून खत्म करने का काम किया गया। अगर गठबंधन की सरकार होती तो क्या खत्म होते ये कानून? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने ये सवाल आएंगे कि ये क्षेत्रीय पार्टियां है, छोटी पार्टियां है, इनसे क्या होगा। उनको कहना है कि हमारा व्यक्तिगत कुछ हो नहीं हो, लेकिन समूह का, आदिवासी समाज का भला जरूर होगा और देश का और राज्य का भला भी जरूर होगा। ये संघर्ष करना पड़ता है इन पार्टियों में। मजे मारने होते तो राष्ट्रीय पार्टी है और संघर्ष करना है तो क्षेत्रीय पार्टी है। और महाराष्ट्र का इतिहास मैंने देखा अभी पिछले 3-4-5 साल में जो हुआ है, किस तरह से तोड़ दिया गया। और वो भी लोभ लालच में आ गए और टूट के इधर इधर बिखर गया पूरा महाराष्ट्र। बिखरा नहीं बिखरा है। आज शिवसेना के 2 भाग हो गए, वो लोभ लालच में ही गए। राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 भाग हो गए, वो लोभ लालच में गए। और वो सब दिल्ली और गुजरात वाले कर रहे हैं सारा खेल मिलके। एक चीज समझना पड़ेगा कि हमको जो वोट मिला है, ये वोट आसानी से नहीं मिला है, ये आजादी के बाद मिला है। और आजादी कई बलिदान दिए इसके बाद मिला है। ये वोट की बहुत ताकत है, इसकी कीमत है। और हमारे बुजुर्ग ने इस ताकत को, वोट की कीमत को नहीं समझा। हाँ ठीक है, हाथवाड़ा आवियो, फोल आल दो, वोट आल दो, फूलावाड़ा आवियो आल दो, हो 2 रुपया 500 रुपया या कुछ पीने का आ गया, चलता है या होता है? यही होता है। हम हमारा जमीर बेच रहे हैं, आने वाले भविष्य का हम खुद अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर अभी हमने कुछ सही डिसीजन ले लिया, अभी हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सीख लिया, बाकी देश के अंदर एक साइकोलॉजी गेम चल रहा है। लोगों को माइंड वॉश कैसा किया जाए, लोगों को व्यस्त कैसा रखा जाए,
और हमारे लोगों के बीच में एक लॉलीपॉप की तरह सरकारी योजना फेंक दी जाती है। अभी चल रहे संकल्प भारत यात्रा, यहां चल रहा है, समाज के अधिकार की बात आती है तब लोग इकट्ठे होते हैं नहीं, लेकिन वो फ्री का कुछ सामान मिलने की बात आती है, पूरा ग्राउंड होगा स्कूल का या पंचायत का भर जाता है। भरता नहीं भरता है। सुबह 7-8 बजे से बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, शाम की 5 बज जाएगी और वो योजना ऐसी होती है। वो हमारे उधर कहावत है कि ऊंट यूं चबाता रहता है, हमारी बिली भाषा में कहीं भी कि ऑटो वागुल है नीचे हियाल विचार करे, एक बार पढ़े, एक बार पढ़े, एक बार पढ़े, मतलब ऊंट चबाता रहता है तो सियार रहती है नीचे, देखती है, विचार करती है अभी कुछ गिरेगा खाऊंगा, अभी कुछ गिरेगा खाऊंगा। और ऐसी ही योजना ला रही है ये सरकार, आवेदन कराती है, कागज करा रही है भी। आप इसका प्रॉफिट देखना, इसका स्टडी करना, इसका ये जो जितनी भी जो योजना आ रही है, 1000 लोग आवेदन करेंगे और ये 1000 लोग आवेदन करने के लिए लाखों रुपया खर्चा होगा लोगों का, और 1000 में से क्वालिफाई हो पाएंगे 300-400, और प्रॉफिट मिलेगा 50 से 60 लोगों का। 10% लोगों को इन योजना का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन 1000 लोग इस योजना को प्राप्त करने पे अपना समय, अपना माइंड खत्म करते हैं। और यही देश के अंदर गेम किया जा रहा है कि लोगों को छोटी छोटी योजनाओं में, आवश्यकताओं में उलझा दो, सुविधाओं के लिए, पेट भरने के लिए उलझा दो, अधिकार की बात नहीं करेगा। अधिकार की बात कब करेगा? वो समझदार रहेगा, उसके पास समय होगा तो वो अधिकार की बात करेगा। उसको लालच दे दो योजना लॉलीपॉप की तरह, ताकि उसके पीछे ही भागता रहेगा। और वो विशेषकर हमारे समाज के लिए ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। आवश्यकता की लड़ाई नहीं लड़नी है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। और हमारे पूर्वज स्वाभिमान के लिए जीते थे, पेट भरने के लिए नहीं जीते थे। कई बुजुर्ग बैठे हुए, उनको पता होगा कि हमारे पूर्वज पेट भरने के लिए जीते थे या स्वाभिमान के लिए जीते थे। हमारे पूर्वज पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ते थे कि स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं? स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं कि पेट भरने के लिए? हकीकत तो यह है कि पेट भरने के लिए। स्वाभिमान हक भूल गए। आज मैं कई जगह कहता हूं कि हम हमारे पूर्वजों को अगड़